गिरगिट भी उतना रंग नहीं बदलता है जितना प्रशांत किशोर रंग बदलते हैं। आप महाराष्ट्र में इन्हें का नाम लेते थे, दिल्ली लेते थे, बांकीपुर को बेंगलोर बना रहे थे। क्या हो गया? आप पीआर एजेंसी खोल दिए। भाई आपको संपर्क रहा है तो आप कहिए कि वो कंपनी यहाँ खोले, लेकिन आप तो फ्रॉडिज्म कर रहे हैं। वहां के लोगों से आप कर रहे हैं, कंपनी से पैसा लीजिएगा और यहाँ से जो है प्रशांत किशोर जब व्यापारी हैं वो तो कहते हैं कि आपको साथ जो फोटो खिंचाएगा उसे 1000 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ से 50 किलोमीटर पिलौटी है, वहां नहीं गए, उनके माता पिता से आशीर्वाद नहीं लिए, लेकिन 1500 किलोमीटर मुंबई है वहां पहुंच गए। तो आप अडानी से आपका संबंध था तो आप यहाँ कंपनी खुलवाते, अंबानी से खरीदते, कितना है तो आप वहां गए कि इसलिए कि हम बिहार के बच्चों को आपके यहाँ गिरवी रख रहे हैं। ये बताइए पीआर एजेंसी क्या करती है? बिहार के युवाओं को सप्लाई कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। यही साल भर पहले चुनाव के समय क्या बोले थे? हम 1 लाख यूट्यूबर बनाएंगे। दिनारा के जोगिया गांव की जो तस्वीर सर सामने आ रही है, किसी मामले में उचित नहीं है। दोषी कोई भी रहे, क्या यहाँ तालिबानी शासन चलेगा? अचानक से हजारों की भीड़ जुटी, कोई साजिश हुआ है? कोई का साजिश प्रतिपक्ष के लोग किए हैं। योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव जीतने के बाद बताया जा रहा था कि गायब है, लेकिन कल प्रशांत किशोर सामने आए और बड़ी घोषणा कर दिया कि यदि आपके बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप अपना बायोडाटा जमा करवाइए मेरे कार्यालय में। 10,000 लोगों को प्राइवेट नौकरी हम देंगे। जब सरकार नहीं दे पा रही है, वैसे में प्रशांत किशोर की घोषणा निश्चित तौर पर नेताओं के लिए एक मुसीबत बनने वाली है। क्या प्रशांत किशोर की बातें में सच्चाई है या कुछ और? इसी विषय बात करेंगे। और जोगिया गांव की जो तस्वीर सामने आ रही है, लगातार जो जातीय उन्माद फैलने की जो बात हो रही है, 90 के दशक का बिहार बनने जा रहे हैं, तमाम मसलों बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग उनको सीरियस नहीं लेते थे, आपके गढ़ में हराया, अब 10,000 युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए, गिरगिट भी शर्मा जाएगा अगर प्रशांत किशोर को देख करके। गिरगिट भी उतना रंग नहीं बदलता है जितना प्रशांत किशोर रंग बदलते हैं। अब इसमें रंग बदलने अरे भैया, आप पलायन पर लड़ रहे थे। आप कहते थे गुजरात में बिहारी जाकर के काम कर रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बिहार में ही रहे, बिहार में ही नौकरी करे? ये तो आप महाराष्ट्र में इन्हें का नाम लेते थे, दिल्ली लेते थे, बांकीपुर को बेंगलोर बना रहे थे। क्या हो गया? बाहर भेज रहे हैं। अब बाहर भेज रहे हैं। आप पीआर एजेंसी खोल दिए। क्या बिहार की जनता जो बना रही है विधायक को पीआर एजेंसी खोलने के लिए बना रही है? आप किस टाइप का आप नौकरी दे रहे हैं? माध्यम से बना रहे हैं तो आप तो बाहर दे रहे हैं। उनका जो संपर्क, अरे भैया आपको संपर्क रहा है तो आप कहिए कि वो कंपनी यहाँ खोले, तब कहा जाता है ना। कहते हैं कि हम बिहार के बच्चों को, युवाओं को हम यहाँ नौकरी दे रहे हैं, देखिए हमारा संपर्क का फायदा उठा रहे हैं वहां से, और उन लोगों का कंपनी, जो भी कंपनी है, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बेंगलोर में, उसको बिहार में खुलवा रहे हैं। ये होता है तब मानते हम भी आपको कहते हैं कि हाँ नेता हो तो प्रशांत किशोर जी, लेकिन आप तो फ्रॉडिज्म कर रहे हैं। वहां के लोगों से आप कर रहे हैं, कंपनी से पैसा लीजिएगा और यहाँ से जो है मतलब इसमें भी कमाई। अरे भैया, वो तो प्रशांत किशोर जब व्यापारी हैं, वो तो कहते हैं कि आपको साथ जो फोटो खिंचाएगा उसे 1000 रुपया देना पड़ेगा, तब हमारे साथ फोटो खिंचाएगा। आप देखे, आप तो कवर किए हैं कि हमारे साथ ये करेंगे। कितने लोग कंप्लेंट शुरू कर दिया है कि किस तरह 20-20 रुपया का कार्ड बनवाने लगे थे कि जो 20 गोल्डन कार्ड बन जाएगा, वो उसी को हम आगे चल के हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे। ये झूठ। अब ये सब कहना कि 25 सीट जदयू का आ जाएगा, 140 से कम आएगा, ये सब तो पुराना बात हो गया। उसके लिए प्रशांत किशोर का हकीकत क्या है? देखिए, 3 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है, 3 अगस्त को वो जीत रहे हैं, और 3 अगस्त के बाद उदय कब हो रहे हैं? तो 11 अगस्त को। इस बीच में तो आप पब्लिक का काम कर रहे थे सर। कौन काम कर रहे थे? पब्लिक को मालूम नहीं है कि पब्लिक में आप काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे थे? हकीकत यह है कि जिस शहीद भरत तिवारी के शहादत को सहानुभूति लेकर के जीते आप, जब वहां उनके गांव बिलौटी जाकर के कैसे कैसे आप भाषण दिए, जिसके बदौलत आपको बांकीपुर में की जनता ने जिताई, और उस परिवार को जीतने के बाद, 3 तारीख को जीतने के बाद, उसको आप भूल करके यहाँ से 50 किलोमीटर पिलौटी है वहां नहीं गए,
उनके माता पिता से आशीर्वाद नहीं लिए, लेकिन 1500 किलोमीटर मुंबई है, वहां पहुंच गए, वहां गए, बिहार के और बच्चों की नौकरी की बात करने के लिए। वहां के उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बिहार के बच्चों के। अरे आप अडानी से आपका संबंध था तो आप यहाँ कंपनी खुलवाते, अंबानी से खरीदते, कितना है तो आप वहां गए कि इसलिए कि हम बिहार के बच्चों को आपके यहाँ गिरवी रख रहे हैं और इसके दिखा करके कर रहे हैं। इसके मतलब पैसा लेंगे, पैसा लेंगे, हकीकत ये चलिए, बहुत बड़ा आरोप है। ये बताइए पीआर एजेंसी क्या करती है? जितना मजदूर सप्लायर ठेकेदार भी यही करता है। आप तो सब बिहार के युवाओं को सप्लाई कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। ऊपर से कह रहे हैं कि हमको किसी के शादी ब्याह में मत बुलाइएगा, हमको किसी चाय पीने के लिए मत बुलाइएगा, चाय पीने के लिए। तो ये आप विधायक हैं कि क्या है? आप जनप्रतिनिधि बोला जाता है ना उसको? क्या आपको अडानी अंबानी चुना गया है किस चीज के? क्योंकि यहाँ के युवाओं का हम आप लोग का काम करेंगे, चाय पानी लेता हकारी के लिए नहीं जाए। कौन काम करिएगा? यही कि बिहार के युवाओं का आप बांकीपुर को मॉडल बनाएंगे। अरे बांकीपुर का मॉडल का आपको दिखाई दिए, पहला खोले तो 10,000 का युवाओं का भविष्य को बेच दिए कि आप अपना सीवी बायोडाटा मेरे कार्यालय में दीजिए, हम आपको एजेंसी का। यहाँ तो तमाम पीआर कंपनी हर बोरिंग रोड में, कृष्ण रोड में पीआर कंपनी खुला हुआ है, वो विदेश भी भेज रहा है। प्रशांत कुछ नया नहीं। हकीकत यही है कि आप जान रहे हैं अनिल जी, यही साल भर पहले चुनाव के समय क्या बोले थे? हम 1 लाख यूट्यूबर बनाएंगे, कहा था ना। और किसी को 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, इस सोशल मीडिया से कमाएंगे। ये कि हम इतना जो है 10-20 हजार से ज्यादा हम कमवाएंगे और 1 लाख यूट्यूबर इस बिहार में बनाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कितना यूट्यूबर बनाए हैं आप? आज जो 10,000 हमारे युवाओं का जो बायोडाटा लेने की बात कर रहे हैं, जिसके बदौलत आप कंपनी से अडानी अंबानी से पैसा डील कीजिएगा, वो बताइए। जिसका सिंपल सी बात है कि आप कितना ले रहे हैं और यूट्यूबर बनाए हुए हैं। ये जनरल पीआर कंपनी में होता है कि हम अगर कोई लाता है तो फर्स्ट महीना का सैलरी हाफ लिया जाता है। जो नौकरी पीआर कंपनी लगवाती है वो हर 1 महीना का 2 महीने का वही। ये बताइए कि आप कितना कंपनियों से पैसा ये आपको बताना। यह सवाल प्रशांत से करेंगे। दिनारा के जोगिया गांव की जो तस्वीर सर सामने आ रही है, किसी मामले में उचित नहीं है। दोषी कोई भी रहे, क्या यहाँ तालिबानी शासन चलेगा या कानून का शासन चलेगा? भारत का संविधान के अनुरूप काम होगा। जिस प्रकार से वहां जो मर्डर की बात आ रही है, देखिए जो कोई व्यक्ति यदि हत्या करेगा तो कानून उसको सजा देगा कि भीड़ सजा देगी? जिस प्रकार से भीड़ ने उपद्रव मचाया, उसके लिए आपकी सरकार क्या करे? देखिए, यहाँ सुशासन की राज है और बड़ी मुश्किल से बिहार के विकास पुरुष और आधुनिक शिल्पकार नीतीश कुमार जी ने उस 118 नरसंहारों का दौर वाला, उस जातीय नरसंहार वाला दौर वाला, उसमें मियापुर नरसंहार, शंकर बिगहा नरसंहार, सर जातीय नरसंहार बिहार की निकाल करके आज सुशासन का राज स्थापित किया है। इस विगत 2005 के बाद बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा पूरे देश में जहाँ कभी जाति और सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ जो आरोपी है उसको पकड़ा, गाजीपुर से उत्तर प्रदेश में जाकर के सर पकड़ा। इसमें कहां शक है? पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, जो उन्होंने धैर्य का परिचय दिया है। लेकिन पुलिस के सामने जिस प्रकार से उपद्रवियों ने हंगामा किया है, उन उपद्रवियों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। देखिए, यही है कि आज जो स्थिति वो हुआ, जो दोषी है वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार से कानून सम्मत जो भी सजा होगा न्यायालय देगा। वीडियो फुटेज देख करके सारे लोगों पर कार्रवाई होगी एकदम। लेकिन जो वहां कराया गया है, जिस तरह से 6 इंच छोटा करने वाला पार्टी के नेता जा करके सिखर रहे हैं, जा करके जिस तरह से कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे जुड़े हुए हो, जो इतने नरसंहारों से, जो जिसका जहानाबाद जेल ब्रेक से लेकर के पूरे बिहार जानता है कि ये नक्सलियों का संगठन और अराजकता फैलाने वाला ये संगठन है, उसके नेता जा करके वहां के किस तरह से नफरत फैलाए हैं। जो आग उगल रहे हैं उन पर बंदिश लगाना सरकार का काम नहीं है। और वही हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमें दुख होता है कि जिस प्रतिपक्ष के पद पर कभी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे, आज दुर्भाग्य से एक ऐसे है कि जो अपने पिताजी का जो समय चलता था जंगल राज 118 नरसंहार का, वही तौर लाना सर। वही सवाल मेरा है, तेजस्वी यादव या जो भी नेता, कोई किसी भी दल के नेता अगर जाकर के आग उगलते हैं, वहां जो सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, सरकार उनके जाने पर रोक क्यों नहीं लगा? एकदम वही, उसी के लिए तो हो रहा है।
आज जिस तरह से अब कानून प्रशासन वहां के काम कर रहा है और चिन्हित कर रहा है कि कौन इसमें जो है ये भीड़ को उग्र करने का कोशिश की है, इतना जल्दी ये भीड़ कैसे आ गया, इतने हजार लोग अचानक से कैसे जुट इस जाए? तरह से ये हो गया। और झूठी जो खबरें फैलाई गई है जिस तरह से, उसको लेकर के सरकार अलर्ट तो है। ये मान रहे हैं ना सर कि अचानक से हजारों की भीड़ जुटी, कोई साजिश हुआ है? कोई का साजिश प्रतिपक्ष के लोग किए हैं, हकीकत है प्रतिपक्ष के लोग किए हुए हैं। और जो लोग भी किए हुए हैं, ये कानून का राज है, वो बचने वाले नहीं है। जो भी दोषी है, चाहे इस पक्ष से चाहे उस पक्ष से हो, ये न्याय के साथ विकास की सरकार है और न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं होने देगी। और जो भी होंगे वो संविधान के अनुसार वो जेल के अंदर होंगे। देखिए, तो जोगिया गांव में जो भी दोषी हैं, चाहे वो भीड़ है, अजीत तिवारी है, जो भी है दोषी, उनको कानून सजा देगा, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। आग लगाने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है, कानून का डंडा उन पर चलेगा। और प्रशांत किशोर पर सीधा आरोप है राजेश तिवारी का कि पीआर एजेंसी चला रहे हैं, 10,000 युवाओं को जो रोजगार देंगे उसमें भी पैसा खाएंगे। इनका जो आरोप है इसमें कितना दम है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।